कंटिन्यू करें मैम। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सब जैसे हमारा वाई की एक क्लियर होना चाहिए। हमने जब फर्स्ट टाइम सभी ने जब डेमो देखा होगा तो सबसे यही क्वेश्चंस किया होगा। तो मैं उसी बारे में आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि हम सब इस बिजनेस में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अगर हमारे पास भाई है तो ठीक है, और अगर जो मेहनत नहीं कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रही कि आते ही हर कोई परफेक्ट हो जाता है, मैं भी नहीं हूँ। हो सकता है मैं यहाँ बोल पा रही हूँ, कुछ लोग ये भी सोचे कि आपका बिजनेस कितना है जो आप यहाँ बोलने का हक ले रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अगर जो लोग हैं केवल कस्टमर बन के आए हैं, वो अपने आप से संतुष्ट हैं कि नहीं मेरे पास जो अर्निंग है मेरी, मैं उससे संतुष्ट हूँ, और मुझे सिर्फ ये पानी अपने हेल्थ के लिए इसलिए चाहिए था, मुझे यहाँ से पैसा नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये सवाल नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़े ड्रीम देख रहे हैं, सिक्स ए देख रहे हैं, या जो भी अपने जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो देख रहे हैं, तो अगर वो ये देख रहे हैं तो क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं? कोई भी हो, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे ड्रीम्स के लिए है, कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप संतुष्ट हैं तो जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन अगर नहीं है तो हमें क्या करना है। सपोज कीजिए एक हमारा कोई ड्रीम है, लाइक कोई समंदर है बहुत गहरा, हमें कोई बताता है कि इसमें मोती है बहुत कीमती, और हमें वो निकाल के लाने हैं। कंडीशन ये है कि जो जाएगा वही मोती लेके आएगा। तो कितने लोग जाएंगे मोती लेने के लिए? चैट बॉक्स में टाइप करें, दीदी के साथ तालमेल बनाए रखे चैट बॉक्स में। जो भी लोग मोती लेने जा रहे हैं, क्या सबको स्विमिंग आती है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, रोक दिया क्या आपने मीटिंग को? भावना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। साथियों मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में टाइप करें, मेरी आ रही है। भावना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लॉग आउट करके दोबारा से मीटिंग को लॉगिन करें, मैं जोड़ लूंगा। आप दोबारा से लॉगिन करें। आप दोबारा से, हाँ अनम्यूट, अनम्यूट करें, आप म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट करें अपने आप। नहीं हुए हैं अनम्यूट आप। यस, हाँ जी। लास्ट 1 मिनट तो जो बातें थी वो दोबारा बोले आप। सर बात ये थी कि हम हमारे पास किसी ने बताया कि ये गहरा समंदर है या कोई भी गहरा तालाब है, पानी है जहां मोतियों का अथाह भंडार है, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां हमें खुद जाके लाना है। जी। स्विमिंग मुझे आती नहीं है, उसके लिए मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। चलो मैंने स्विमिंग भी सीख ली, लेकिन जब मैं उस समंदर में उतरी तो मुझे जाते ही मोती नहीं मिल जाएगा। मुझे तैरना आता है, लेकिन मैं कितना दूर तक तैरूंगी? और अगर मैं तैरना छोड़ देती हूँ तो मैं डूब जाऊंगी, सिंपल सी बात है। और अगर तैरती रही तो शायद कोई ना कोई मुझे मोती मिल ही जाएगा। तो सेम यही सिचुएशन इसी बिजनेस में है। आपके पास बहुत बड़ा समंदर है, आपको इसमें डुबकी मार के हाथ पैर चलाने हैं, तैरना सीखना है। जिस तरह हम तैरना जब सीखते हैं तो हाथ पैर चलाते हैं, तो आपको वो करना है। अगर आप थक गए तो आपको थक के बैठना नहीं है, वरना वो मोती कोई और लेके चला जाएगा। आपको कंटिन्यू चलते रहना है, चाहे अपनी स्पीड जो धीमी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिला, एक ना मिली, दो ना मिली, तीन ना मिली, ऐसा ना हो कि आप हार के बैठ जाएं, वो नहीं मिलेगा। तैरना सीखा है तो धीरे स्पीड में कैसे भी आप तैरते रहिए, तभी वो मोती मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। दशरथ मांझी ने जब वो सब चीजें देखी, जो उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई, तो वो सरकार के भरोसे नहीं बैठा जैसा हम लोग करते हैं जनरली। वो खुद ही लग गया, उसे नहीं पता था क्या करना है, लेकिन फिर भी लगा और लास्ट में उसको सक्सेस मिली। लोगों ने उसको पागल कहा कि ये पागल है जो ये पहाड़ तोड़ने चला है, लेकिन उसने अपने आप को साबित कर दिया।
और ये इतिहास गवाह है इस चीज का। आप इतिहास उठा के देखिए, जो लोग सनकी या पागल कहे जाते हैं वही कुछ करके दिखाते हैं, उन्हीं से इतिहास बनता है, भेड़ चाल चलने वालों से नहीं बनता। अगर हमें इतिहास बनाना है, हमें अपनी पहचान बनानी है, तो हमें लीक से हटके चलना होगा। भेड़ चाल से चलेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जैसे जो सब आम जिंदगी जी के चले जाते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं होगी। हाँ, हमें घर वाले पहचानते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को साबित किया तो शायद आप एक दिन वो मोती ढूंढ के लाएंगे। संदीप जी सर पूछते हैं कि 100+6 से मैं चाहता हूं इस साल। सब लोग हाँ कहते हैं, मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि मैं अभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। मैं अभी 6A बनने के लिए हम में वो काबिलियत होनी चाहिए कि हमारे डाउन लाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे हमारे जूम मीटिंग में किसी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन हो, यानी ओवरऑल उसको आना चाहिए। और एक आधे पॉइंट्स चलो नहीं भी आए, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे टीचर की तरह हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का, स्टूडेंट का, हमें कौन सा क्वेश्चन सेटिस्फाइड करना है उसको, उस आंसर को देके। 6 तो हम सब बनना चाहते हैं, इनकम हमें बड़ी चाहिए, लेकिन मेहनत के नाम पे हमसे, यार ठीक है ना, क्या जरूरी है। आबिद जी देख रहे हैं ना टेक्निकल पार्ट, बाकी सुबह संदीप जी देख रहे हैं ना। तो अगर हम सभी यही सोच के बैठ जाएंगे, तो ये 3 या 4 गिने चुने लोग कितने दिन करेंगे। एक दिन आपकी टीम बड़ी होगी, उसके बाद में ये 4 लोग कितना टीम को संभाल पाएंगे। इन्हें कोई अलग से सैलरी थोड़ी दे रहा है, और कमीशन आज ये ले रहे हैं तो कल आप भी लेंगे। तो आप सीखिए ना। अगर आप टेक्निकल में वीक हैं, जैसे रामोतार जी सर कहते हैं कि मेरा टेक्निकल थोड़ा सा वीक है, तो उसके अलावा और पार्ट्स देखिए। आबिद जी सर इतने अच्छे से मतलब, जैसा कि मैं सुनती हूँ, इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से कमान संभाली हुई है। तो हम सभी को, परिवार, ये हमारा परिवार है, और परिवार के सदस्यों को मिलके काम करना पड़ता है। घर की एक महिला ही किचन में नहीं लगी होती है, बच्चे भी कुछ छोटा मोटा गार्डनिंग का काम करते हैं, बड़े जो होते हैं वो अपना बाहर का काम करते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो बच्चों को संस्कार देते हैं। तो वही काम हमें करना है। हमें अपने बड़ों की जिम्मेदारी धीरे धीरे, अगर हम इस फील्ड में आ रहे हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो अपनी जिम्मेदारी आगे आके लीजिए कि सर आप, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, मैं आपसे ये काम सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। अगर इन्हीं के भरोसे बैठे रहे, जिस दिन इन्होंने हार मान ली ना कि भैया मैं तो थक गया हूँ, इतने लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन एक आदमी आगे आके ये नहीं कहता कि आज की मीटिंग की कमान मैं संभालता हूँ, जिस दिन इन तीनों चारों लोगों ने हार मान ली, आप यकीन मानिए हम अनाथ हो जाएंगे। हमारा फोन नहीं उठाएंगे ये लोग कि अब क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब, लेकिन हमारी आदत है, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने चलते हैं। हमें ये चीख चीख के, पुकार पुकार के थक गए हैं कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में आके इन पे एहसान कर देते हैं कि चलो यार अब इतना कह ही रहे हैं, सीनियर्स हैं, कल को हमें काम पड़ेगा, हेल्प लगेगी कि सर उस सिटी में हमारा कोई नॉन है, वहां डेमो दिखाना है, तो चलो मीटिंग में आके एहसान कर देते हैं। मॉर्निंग की मीटिंग में संदीप जी सर इतना कहते हैं कि आप कैमरा ऑन रखिए। लेडीज के साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत सारे काम करती हैं, या जिनका मॉर्निंग सेशन है स्कूल वगैरह या ऑफिस का, उनका भी एक इशू मान सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है कि आप कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? आपको नहीं बैठना चाहिए। प्रदीप जी सर अपनी ड्यूटी देते हुए भी वो कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, तो हम में से क्यों नहीं बैठ सकते? मैं काम करते हुए भी, आज सुबह प्रीति जी काम करते हुए भी कैमरा ऑन करके बैठी थी, तो आप लोग क्यों नहीं बैठ सकते? शर्मिंदगी होती है सामने आने में। देखो, हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मैं थोड़ी सी हूँ कड़वी, इसीलिए मैं आबिद जी सर को बहुत दिन से कह रही थी सर मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं बोलूंगी मैं बहुत कड़वा बोलूंगी। हो सकता है बहुत लोगों को ये लगे कि ये कल आई है और आज हमें सिखाने लगी है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं तो बड़प्पन दिखाइए। 6A बनने के लिए हमें, अगर किसी अच्छे पोस्ट पे हमें अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए योग्यता हासिल करनी होती है। पहले उस चीज को क्वालिफाई करना होता है कि हमने इस चीज का फॉर्म भरा है, तो हमारी मिनिमम योग्यता ये होनी चाहिए। तो 6A बनने के लिए भी आप अपनी योग्यता अपने अंदर झांक के देखिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6A अचीव कर गए होंगे, लेकिन आप स्टेज पे बैठ के अपना नाम अगर बोलते वक्त आपके हाथ से माइक ना कांपने लग जाए, तो मुझे कह देना। मैं बनूंगी नेक्स्ट ईयर 6 से, इस साल बिल्कुल मेरा टारगेट नहीं है। अगर ऊपर वाले की रही मेरे पे मेहरबानी तो बात अलग है। हाँ, लेकिन जब मैं 6 से बनूंगी, तो किसी के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि ये लेडी कौन है, इसको हम नहीं जानते, किसकी डाउनलाइन है ये।
नहीं, वो मेरे लिए शर्मिंदगी होगी, क्योंकि जब मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, तो मैं उस चीज़ की हकदार भी नहीं हूँ। तो मेरी आप सभी से, हो सकता है बहुत सारे सीनियर्स को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाँटिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और उनको भी ज़रूरत होती है। इनके भी अपने बिज़ी शेड्यूल हैं, इनकी भी फैमिली है। आबी जी कितना टाइम देते हैं अपनी फैमिली को? रामावतार जी तो घर ही नहीं जाते हैं। तो क्या ये इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी बीवी नहीं है या इनका घर नहीं है? कुछ भी नहीं है क्या? हम सब अपने घर में बैठ के सिर्फ मीटिंग लेके एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर ये भाग रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा भी बेनिफिट है। तो अगर इन्होंने ये लिया है इतना बड़ा टास्क, तो उसमें हमारी भी कुछ ना कुछ तो ज़िम्मेदारी है। हमारा कमीशन हम इन्हें नहीं दे देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। ये पिछली बार जब ये बात उठी थी कि 999 रुपीज़ जो है आबिद जी या रामोतार जी किसी किसी को अगर प्रॉब्लम है, तो वो उसको पे करेंगे। क्यों भई? जब हम 3 लाख की मशीन लगाने का सपना देखते हैं और 6A बनने का सपना देखते हैं, तो क्या हम 999 रुपए नहीं खर्च कर सकते? इतना तो आपको कोई उधार भी दे देगा, अगर आप फिलहाल आपके फ़ोन पे में ये पैसा नहीं है तो। मैं डे फर्स्ट से, जबकि मुझे ये बिज़नेस समझ में नहीं आया था, डे फर्स्ट से मैं आ रही हूँ कि सभी लोग कहते हैं सिस्टम फ़ॉलो करो। करते हैं, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। रिसेंटली अभी मेरी किसी एक बंदे से बात हुई, जो कि काफ़ी दिन से कश्मकश में है कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि आप पुलिस में काम करने लगे हो, स्टेटस वगैरह लगाने लगे हो। मैंने कहा, "आप क्यों नहीं आते हैं मीटिंग में?" बोले, "मीटिंग में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, वही कॉमन बातें।" तो मैंने कहा, "आओगे ना, तब पता चलेगा।" बैठे-बैठे घर बैठे सबको यही लगता है कि कुछ नहीं सिखाया जाता। आप उनसे पूछिए जो सुबह संदीप जी की मीटिंग में आते हैं कि क्या संदीप जी कुछ खास बताते हैं या यूँ ही गप्पे मार के चले जाते हैं हम 1 घंटे। सुबह-सुबह अगर हमारी नींद खुलती है, तो दिमाग में 1 घंटे पहले से ये लगने लग जाता है कि सर की मीटिंग ना मिस हो जाए। हम तैयार होके बैठते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सिस्टम को तरीके से फ़ॉलो कीजिए और सिस्टम के अलावा अपने जो सीनियर्स हैं, उनसे कुछ सीखिए। जैसे मेरा टेक्निकल इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा टेक्निकल सीखूँ। इन केस कभी ऐसा हुआ कि आबिद जी बिज़ी हुए, तो मैं किसी मेरे डाउनलाइन से किसी को प्रॉब्लम हुई, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ना कि उसे ये कहूँ कि थोड़ा वेट करो सर फ़ोन नहीं उठा रहे और मुझे ये आता नहीं है। नहीं, जब तक मैं नहीं सीखूँगी, मैं नीचे वालों को भी नहीं सिखा पाऊँगी। गुरु नानक जी के पास एक लेडी आई थी कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है। लेकिन आप इसको कहिए कि मीठा छोड़ दे। गुरु नानक जी ने कहा आप जाइए 15 दिन बाद आइएगा। 15 दिन बाद जब वो लेडी आई, तो गुरु नानक जी ने बहुत सिंपल भाषा में उसको बोला कि बेटा मीठा नहीं खाते, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। लेडी बड़े गुस्से में आई, उसने बोला मैं इतनी दूर से आई हूँ और आज आप कह रहे हो कि बेटा मीठा मत खाना, ये बात तो आप उसी दिन कह सकते थे। उन्होंने कहा उस दिन नहीं कह सकता था क्योंकि उस दिन तक मैं भी मीठा खाता था। अभी 15 दिन में मैंने मीठा खाना छोड़ा है, अब मैं इसको कहने का हकदार हूँ। तो मेरे जो भी आप टीम के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप मेरे सीनियर हैं, तो या मैं किसी की सीनियर हूँ, तो मैं उन्हीं को कहने की हकदार हूँ। अगर मैं वो काम करती हूँ, तो मैं उनको कह सकती हूँ कि आप भी ये काम कीजिए। अगर मैंने शुरू नहीं किया ना, तो मैं किसी को कहने का हक भी नहीं देती हूँ। और ना मेरे सीनियर्स जो नहीं कर रहे हैं इस काम को, वो मुझे नहीं कह सकते कि मैडम आप सिस्टम को फ़ॉलो करो। हमारा लक्ष्य केवल मशीन बेचना नहीं है। मशीन तो बिकेंगी जैसे सभी कहते हैं, जो क्रांति आ रही है उसके हिसाब से मशीन बिकेगी, अपने आप आएँगे लोग। जैसे ही पता चलेगा आपके पास पानी है, वो आएँगे अपने आप। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, लोग हमारी हमारा मशीन लक्ष्य के क्या नहीं, जो हमारा प्लांट लक्ष्य को क्या है, नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या नहीं है। सर हमारा लक्ष्य मशीन केवल मशीन बेचना नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो कंपनी का प्लान है, जब हम किसी को बताते हैं तो सब लोग ये कहते हैं एमएलएम है। नहीं, एमएलएम में जितनी ईमानदारी से यहाँ काम देख रही हूँ मैं पिछले 1 डेढ़ महीने में, इतना ईमानदारी से वहाँ काम नहीं होता है। यहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग है। एमएलएम में सबको अपने आप से मतलब होता है, लेकिन यहाँ हम परिवार की तरह साथ लेके चल रहे हैं। अपने आप को इम्प्रूव करना है। केवल पानी पी के नहीं, लोगों को दिखना चाहिए कि यार ये बंदा इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये बंदा कैंगन में काम करता है। उनको लगना चाहिए कि कुछ चेंज आया है। केवल पैसे से चेंजेस नहीं आते हैं सर। स्टैंडर्ड, संस्कार, आप लोगों को इतना हेल्पफुल होना चाहिए, आप में विनम्रता आनी चाहिए। आप कह सकते हैं मुझ में नहीं है, मैं थोड़ी-सी हाई पिच में हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कहना है
कि हम सबसे पहले तो अपने काम को बाँटें। जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो थोड़ा-सा साइलेंट मोड में रहते हैं, मैंने जैसे नोटिस किया है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कभी-कभी वो भी एक्सपीरियंस अपने खुल के शेयर करें। जैसे आज मैं 1 डेढ़ महीने पुरानी हूँ, बहुत ज़्यादा नई नहीं हूँ और मुझे सच में इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी कि मैं अपनी बात आप लोगों को कहूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बना है और अगर शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, आप अपने डेली रूटीन से, आराम वाले रूटीन से चेंज होंगे, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप अगर बड़े ड्रीम चाहिए आपको, तो अपना सारथी उसको बनाइए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। दिनचर्या में से उस चीज़ को हटा दीजिए, जो आपके काम की नहीं हो, आपको डाउन में ले जा रही हो और उस चीज़ को सारथी बना के आगे लाइए, जो आपको सक्सेस करे। इससे हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं अगर करती हूँ तो मेरी डाउनलाइन मेरी रिस्पेक्ट करेगी और ये केवल पैसे का नहीं रिस्पेक्ट का भी काम है। आप सीनियर्स जितने भी हैं, मेन अपने जो सुदीप सर हैं, उनको देखिए, मतलब सब दिन-रात लगे हुए हैं। तो जिनके पास पैसा आ रहा है कम से कम अब तो मोटिवेट हो जाइए सर। अब तो लगिए आप कि नहीं, अब मैं बराबर लगूँगा या जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरी मिस्टेक्स हैं, वो भी मैं अपने डाउनलाइन से शेयर करूँ कि ये मिस्टेक आप कभी मत करना। सिर्फ़ 1 या 2 की ज़िम्मेदारी नहीं है ये। हम उनको सैलरी नहीं दे रहे। टीचर भी अगर हमें सिखाता है, तो टीचर सैलरी लेता है। पूरे कोविड में हमने बच्चों की पूरी फीस दी है, सिर्फ़ ऑनलाइन क्लास लेने की। तो ये भी तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इनको फीस देना बनता है कि नहीं बनता? शाम को तो आपकी ज़ूम फ्री हो रही है, फिर भी आपको बोलने में तकलीफ़ है। जबकि यहाँ तो किसी का कोई मेज़रमेंट नहीं हो रहा है कि आप अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। क्यों तकलीफ़ है? 1 घंटे में इतने लोग 40 लोग 1 घंटे में नहीं बोल पाते हैं क्या? 10 मान लिया नए हैं, बाकी 30 तो पुराने ही हैं। तो जब मैं बोल सकती हूँ, तो यहाँ कोई भी बोल सकता है, जिसने अभी तक बिज़नेस का शायद बी भी नहीं सीखा है। भावना का बी जानती है ये। जब मैं बोल सकती हूँ, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज सिर्फ़ यही कहना चाह रही थी कि आप सभी टीम को एक फैमिली की तरह समझें और आगे बढ़ के आएँ कि ये ज़िम्मेदारी आप मुझे दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ही कीजिए। एक पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए हमारी टीम में 2 या 3 मेंबर्स होने चाहिए कि अगर एक का डेमो है, एक बाहर है, गाड़ी में है, फील्ड में है, तो दूसरा उस ज़िम्मेदारी को ले ले। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, हो सकता है कहीं कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिंघम भावना शेखावत। थैंक यू सर। आप सिंघम है आप पूरी टीम में। नहीं सर, सिंघम नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड्स मतलब निर्मला के हस्बैंड वाला ग्रुप जो है, मुझे रानी लक्ष्मीबाई बोलता है। अच्छा, नहीं आपका जो बात करने का अंदाज है वो सिंघम रूपी अंदाज है। सभी हाँ साथी सर, बताए मेरी मेरे थोड़ी-सी पिच चैट जो है चैट वो बॉक्स चैट बॉक्स अग्रेसिव हो चैट बॉक्स जाती है। चेक करें। चैट बॉक्स चेक करें, सभी लोग किस तरह से शानदार आपकी स्पीच को सराह रहे हैं। नारी शक्ति को थैंक यू सलाम। सर, शानदार मैम। सभी साथी अपने व्यूज दे थैंक यू सर। सकते हैं भावना जी के इस 5 मिनट के 5 से 7 मिनट के स्पीच पर। सभी अपने अपने व्यूज दे सकते हैं, ताकि हमारा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर एक लीडरशिप को हाथ में लेने की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हमें भी उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। आज ये हैं, कल आप भी होंगे इसी स्क्रीन पे, परसों कोई और होगा। जरूर आपका भी नंबर आएगा। सर हम जैसे लेडीज़ रूम चलाएँगे फिर। बिल्कुल, आपको गेस्ट बना के बुलाएँगे, हम लेडीज़ रूम चलाएँगे अब। बिल्कुल, बिल्कुल आप दाढ़ी अलग बना लोगे बहुत जल्दी। और सब ढाणी तो बनानी पड़ेगी ना, अब जिले इतने सारे बन गए हैं तो एक आधी नई ढाणी तो बननी पड़ेगी। बहुत शानदार लगा आपका सेशन, जो 5 से 7 मिनट का था। आपने 5 से 7 मिनट में दीदी वो बातें कह दी जो घंटों भर में नहीं बोली जा सकती है। और सर सभी वो मेरी टैगलाइन मैं बोल देती हूँ कि सोए हुए को जगाया जाता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको नहीं जगाया जाता। गुड गुड। और जो मैं कह रही हूँ कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, तो आपने शायद वो गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मारो सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी। तो अभी जो आपका रूटीन है वो ठहरा हुआ पानी है, तो कंकड़ मार के थोड़ी हलचल मचाइए, तभी कुछ होगा। सोए हुए को जगाया जाए, क्या बोला? सर सोए हुए को जगाया जाता है, सोने का नाटक करने वाले को नहीं।
सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसे नहीं जो जगाया सोने जा का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगाओगे? वो तो सब कुछ नोटिस कर रहा है लेकिन आपको इग्नोर कर रहा है। सकता। गुड उसे गुड जागना ही नहीं है। गुड। गर्मी ना ऊन में होती है ना जून में, जुनून में होती है। भावना जी का जुनून आपने देख लिया, ऐसे जुनूनी बंदे कैंगन में लगे थैंक यू हुए हैं दिन सर। रात। अच्छा लगा मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक आपने यू। समय निकाला 5 से 7 मिनट का स्पीच देने के लिए, वैसे सुनने के लिए निकालते हैं, आज आपने बोलने के लिए निकाला। अच्छा लगा। जी सर, बहुत लोगों की थैंक यू। टीम, 40 लोगों की टीम आपको बहुत ही तन्मयता के साथ सुन रही है और बहुत ही सराह रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स में ऐसे लोग भी हैं जो शेरनी की तरह स्क्रीन पे आके, खुले मंच पे आके दहाड़ सकते हैं और वो चीजें बता सकते हैं जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो वो चीजें बता सकते हैं जो हम गलतियां कर रहे हैं, और उन्हें एहसास करा सकते हैं उन शब्दों के साथ। थैंक यू भावना जी, अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। आपका जीवन शांति सुख संतुष्टि से परिपूर्ण रहे, आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहे, यही मेरी दुआएं हैं आपके लिए। तो साथियों, ये थे भावना जी, और निर्मला दीदी चूरू से हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बहुत ही अच्छी लेडी हैं, जो बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने सुना कितना जुनून है इनके अंदर, काम के प्रति कितनी जिम्मेदारियां समझते हैं। वो बातें बोल चुके हैं जो हमें महसूस। बिल्कुल बिल्कुल विजयपाल जी, बिल्कुल। विजयपाल जी का हैंड रेज आया, तो अभी विजयपाल जी को अनम्यूट करता हूं मैं। विजयपाल जी, अनम्यूट है आप। वेलकम विजयपाल जी। हमारे जयन साहब विजयपाल जी, ये भी कम नहीं है, टेक्निकल के अंदर मास्टरपीस है ये। वेलकम आदि सर। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी को कैंगन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज बहुत अच्छा लगा भावना जी का स्पीच सुन के, बहुत शानदार। जो उन्होंने बोला है, एक एक शब्द में गहराई थी, और थैंक यू सो मच सर। इसी तरह की गहराई अगर हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके तन मन दिल दिमाग में छा जाएगी। उस दिन मैडम ने तो कहा है 6A-3 पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा। बेस 3 है सर ये। आप सब सुनिए, बिग बॉस बोल रहे हैं। वी हैव सर की टू आवाज मुझे ऐसे लगती है बिग बॉस चाहते हैं, तो बिग बॉस चाहते हैं कि ये होना चाहिए। वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, वी हैव टू थैंक यू परफॉर्म, सर। वी हैव टू परफॉर्म लाइक अ बॉस। जी और सर। पॉजिटिव एफर्मेशन जो बोलते हैं ना, आई एम ए चैम्प, आई एम ए मनी मैग्नेट, रियली आप मनी मैग्नेट की तरह बोली है। थैंक यू सर। कि चेहरे की स्माइल और जो एक्सप्रेशंस और जो शब्द है ना, वो सभी तालमेल खाते हैं एक्चुअली। आज बहुत खुशी हुई कि आपने कहा मुझे 1 महीना ही हुआ है, लेकिन रियली जी आपने सर। सोए हुए लोगों के दिलो दिमाग को जगाने पे मजबूर कर दिया है। रियली रियली आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगी। हमारी तो मैडम देखिए बहुत मजबूरियां होती हैं, है ना। कैमरा ऑन कई बार नहीं कर पाते हैं उसके लिए लेकिन सच में आपने जो बोला बिल्कुल दिल से बोला, है ना। बिल्कुल उसमें कहीं थैंक यू आपने सर। सोचा नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं थी। जो भी आपने मन में आया मैं देख रहा था, आप बेबाक बोली हैं आप। और इसी चीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो नो डाउट हम सभी एक साथ उस जो लाइन है उसको क्रॉस कर जाएंगे, बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ है मैडम, आप नेक्स्ट ईयर नहीं इसी साल आप 6 से बनेंगी। थैंक यू गॉड सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जिस दिन मुझे लगेगा मैंने सब सीख लिया, उस दिन मैं लिखूंगी कि हाँ मुझे 6 से बनना है, क्योंकि स्टेज पे जाने पर मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये स्टेप मुझसे छूट गया। बिल्कुल मैं बिल्कुल मैम। सीढ़ियां चढ़ के जाना चाहती हूँ, उड़ के नहीं। ये बिजनेस जैसे आपके लिए है वैसे सभी के लिए नया है। और जी सर। मैंने इसकी टेक्निकल चीजें देखी है या सारी चीजें देखी है, मैंने डीपली इसको सीखने की और जानने की बहुत कोशिश की है। लेकिन मैं फिर भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं हर दिन जीरो से स्टार्ट करता हूँ और उसको ऊंचे तक ले जाता हूँ, फिर नेक्स्ट डे वापस जीरो से स्टार्ट करता हूँ। मैं कभी जी ये सर। नहीं सोचता हूँ कि यार मैं बिल्कुल 100% हो गया हूँ। 100% ना कोई होता है ना कोई होगा। जिस दिन वो 100% फिर सोच ले कि मैं 100% हो गया, उस सीमा तक वो फिर गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक नहीं, लेवल फिर भी पर। सर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि हाँ मैं बहुत कुछ जानती हूँ, यानी कि अब मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ।
करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, बिल्कुल बस ये पढ़त है वो दिमाग में हम रखते जाएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता जाएगा, नो डाउट मैडम। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आता है, लेकिन जी सर। एक लेवल आसमान में जाकर एक ऐसा भी आता है कि वो चीज वापस नहीं आती है, वो नहीं वहीं लटकी। आती है। तो ग्रेविटेशन जी फोर्स जो होता है वो एक लेवल तक ही आता है। मुझे थैंक इतना यू ही, विजयपाल जी। द बेस्ट। थैंक्स थैंक टू यू ऑल ऑफ सर। यू। थैंक थैंक यू यू। विजयपाल जी, थैंक यू भावना जी। भावना जी की भावनाओं की कदर करते हुए विजयपाल जी ने हौसला अफजाई किया, और भावना जी की भावनाओं की कदर हम भी करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं अच्छी स्पीच के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए। अभी हम लेंगे हरियाणा के थानेदार डॉक्टर, आगे का शब्द आप लिखें चैट बॉक्स में, हरियाणा के थानेदार डॉक्टर डैंग। गुड गुड गुड। ये तो किसी, वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि ये हरियाणा पुलिस के अंदर थानेदार हैं। और एएसआई डॉक्टर डेंग, प्रदीप शर्मा उर्फ डॉक्टर डेंग। सर अपने आप को अनम्यूट करें, प्रदीप जी अपने आप को अनम्यूट करें। उनको आज मैंने कह दिया था कि आप सर कार चलाते समय मीटिंग में मत आना, तो हो सकता है वो नहीं कर रहे हैं। चलिए तब तक हम रामोतार जी सर हैं हमारे टॉप अपलाइन, उनको जोड़ लेते हैं। रामोतार जी सर अपने आप को अनम्यूट करें। कल माफी चाहते हैं, कल समय बहुत कम था और उस चक्कर में आपको जोड़ नहीं पाए थे, लास्ट के 1-2 मिनट बचे थे। उसकी गलती का एहसास, उस कमी का एहसास, गलती तो नहीं थी क्योंकि समय हो गया था, कमी का एहसास हुआ आपकी का हमें कल, तो उस कमी को पूरा करा देते हैं पूरी टीम के लिए। वेलकम सर। अभी जी नमस्कार सभी को, कैंगन मॉर्निंग। और आज तो भावना जी ने वो कमाल कर दिया जिसकी हमें कल्पना नहीं थी, और बिल्कुल बहुत ही उन्होंने अपने दिल से बोला और खराटेदार बोला, बेबाक बोला। तो मुझे लगता है जितने भी पुरुष साथी आज टेबलेट लेके सोना पड़ेगा। थैंक यू सर। दोस्तों विजय पाजी जैसे कहा कि बिल्कुल 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 दिल की गहराई से हमें झकझोर दिया है। राइट नाउ अभी मैं फील्ड से आया हूँ, सीधा मैंने जूम ऑन किया और तो मुझे पता लगा कि आज तो रानी लक्ष्मीबाई बोल रही हैं। मुझे पता था रानी लक्ष्मीबाई बोल रही हैं, तो कुछ अलग ही होगा आज। तो दोस्तों बिल्कुल हमें इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। मैं बराबर ये कह रहा था कि हमारी आने वाले टाइम में जूम को महिलाएं संभालेंगी, तो हमें एक महिला आज फाइंड हो चुकी हैं। तो अभी जो भावना जी ने जो लीडर्स का दर्द बयान किया, रियल में हम उसको फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू पिछले 6 दिन से फील्ड में हूँ अभी जी, और कंटिन्यू फील्ड में हूँ। मेरे कपड़े भी घर पे हैं, मैंने नई ड्रेस बाई किया है। आई थिंक मैं कल भी घर जा पाऊंगा, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि मिशन बड़ा है, गोल बड़ा है, लोगों की डिमांड्स बड़ी हैं, तो हमें उस पर खरा उतरना है अभी जी। क्योंकि हमारे लिए जो टीम, मैंने कहा था कि जैसे ही कोई मिशन लेते हैं तो बड़ा मिशन लेते हैं तो उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि सभी को ऐसा करना है, बट सभी का आउटपुट है, अपना अपना सोच है। तो दोस्तों यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट है, 40 पार्टिसिपेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गेस्ट को हम मिस कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं हर मीटिंग में क्या होता है, दोस्तों ऐसे डायमंड्स निकल के आते हैं हर मीटिंग से। ये जूम का कमाल है कि भावना जी ने जूम में सीख के सब कुछ यहाँ पे डिलीवर किया है। मेरी उनसे पर्सनल काउंसलिंग भी हुई है, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों। और रियली वी सैल्यूट कि उन्होंने इतने छोटे से अपने, अभी कोई छोटी सी, मैं कह रहा हूँ न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी। तो कल एक शख्स कुछ बोल रहे थे, शायद आज नहीं है मीटिंग में वो, और उनको मुझे जवाब देना था, बट वो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। तो सर आबिद जी, जब भी जूम में कोई न्यू बॉर्न बेबी बोल रहा हो तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो चिल्लाता है, उसको गुस्सा आता है, उसको जब टॉफी नहीं मिलती उसका हक मारा जाता है। कोई इश्यू नहीं है, वो कहीं का भी बंदा हो, हमें उसको एकदम से पोलाइटली सेटिस्फेक्शन करके कि सर आपका ये इश्यू जो है ये कंपनी से रिलेटेड है, हम मिलके इसको सोल्व करेंगे। मेरा ये नजरिया वहां पे ये था कि आपका ये कंपनी से रिलेटेड सॉल्यूशन है, हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज ये बोलने के कि सर आप कंपनी से डायरेक्ट भिड़ो, सर वो न्यू बॉर्न बेबी कंपनी से डायरेक्ट नहीं भिड़ सकता, उसको पता नहीं कंपनी कहाँ पे है। तो संदीप सर ने उसको अच्छा टेकल किया, वी सैल्यूट संदीप सर हमें जो सिखाते हैं। बट हमें जब भी कोई ऐसा इश्यू आता है अभी जी, तो हमें उसको बहुत ही, ये सर पीपुल्स बिजनेस है, हैंडल विद केयर। दोस्तों याद रखना, ये लोगों की खेती है, हैंडल विद केयर। कोई हमारे साथ कितना लंबा चलेगा हमें नहीं पता सर, कोई हमारे साथ कितना लंबा चलेगा हमें नहीं पता है।
तो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे कोई अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन नहीं है। मैंने 20 साल के इंडस्ट्री में ऐसी कंपनी नहीं देखी, ऐसा सिस्टम नहीं देखा, ऐसा प्लान नहीं देखा। सर ऐसा प्लान जो सिंगल लेग से पैसा देता हूँ, मुझे बताइए मार्केट में कोई पैसा ऐसा प्लान है तो सिंगल लेग से पैसा देने वाला। अभी जी आप तो इसके बिल्कुल कहते हैं ना, ये एकदम एक्सीडेंट आप पे ही हुआ है। आप पे हुआ है, आपके जो फ्रेंड है क्यूम जी, वो फॉरेन बैठे हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी है, ऐसा है कि नहीं सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो दोस्तों ऐसा प्लान धरती एक पर है तो विदेश मैं में बताऊं बैठे सर। व्यक्ति हैं, एक विदेश में बैठे व्यक्ति हैं जिनकी 20 से 25 लोगों की टीम यहाँ बैठी है, और ये आप बालाजी भी उनकी टीम से है। आप सोचो इस आप सोच बिजनेस के की ताकत को। आप सोच के देखो इस बिजनेस की क्या ताकत है। तो दोस्तों बालाजी हमें के जो अपलाइन है वो विदेश बैठे हैं। कंटिन्यू हमें मेहनत करनी है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जूम से हमें ज्यादा लोगों को जोड़ना है। जूम से ज्यादा लोगों को जोड़ना है हमें। जूम को सुबह जैसे अभी जी 8 बजे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 8 बजे जूम होते ही एक लिंक को प्रमोट करें आप। तो हमें सभी लोगों को उस लिंक को कम से कम 5 नए प्रोस्पेक्ट या 2 नए प्रोस्पेक्ट को हमें प्रमोट करना है कि आज आप हमारी जूम में देखिए आज क्या सेशन होने वाला है। आपका कोई क्यूरी है, जैसे कोई मशीन नहीं ले पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो दोस्तों इस जूम में लाके मैंने 2 मशीन जनरेट की हैं। सर आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करें दोबारा। आवाज आपने अपना म्यूट कर दिया सर, बाय मिस्टेक आपकी स्क्रीन पे उंगली टच हो गई होगी। आपको मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है, म्यूट अनम्यूट करें अपने आप को। तो साथियों, सेल क्लोज में भी हमारे साथ कई सी दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों में किसी भाई को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप सवाल लिख सकते हैं, एंड्राइज करके बोल सकते हैं। कुछ ऐसी भी दिक्कतें हैं कि हम सेल क्लोज करते समय ग्राहक हमें कह रहा हाँ बिल्कुल कल कर देंगे, फाइनल परसों कर देंगे, चेक दे देंगे, ये दे देंगे। आप उस बात पे ध्यान रखें, उस बात पे ध्यान रखें कि वो ही 100% नहीं है। कोशिश करें कि उसी समय आप अपनी सेल क्लोज करें। रामउतार जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ बिल्कुल, बेटे सर को एक कॉल आ गई थी, मैं वापस सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों किसी का भी कोई क्वेश्चन है सेल क्लोजिंग के बारे में, कैसा भी हो, जितना हमने सीखा है हम आके उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन करता है, वो हमेशा एक तरीका क्वेश्चन कभी नहीं करता है। तो हम कहते हैं ना कई बार अनचाही प्रतिक्रिया, बिल्कुल। तो अभी जी आज एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ, विजय पाल जी से हमने बात भी करवाई थी उस शख्स की। विजय पाल जी यहाँ मौजूद है, मीटिंग में है, देखते हैं भी। तो विजय पाल जी हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल ओके ओके, है। थैंक यू विजय पाल। तो विजय पाल जी से हमने 15 से 20 मिनट की काउंसलिंग करवाई, और रिगार्डिंग मशीन के वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं 0B की मशीन लूं या केंगल लूं, और उन्होंने सब कुछ देख रखा था और सीधा 3,99,000 की मशीन का सीधा प्लान देखा मेरे से। दोस्तों ऐसे कस्टमर मिलेंगे आपको, सीधा लोग डरते हैं 2 लाख की मशीन का प्लान दिखा रहे, वो कह रहा था 3,99,000 रुपए क्या मिलता है वो दिखाओ। मैंने कहा ये बंदा इसका इसने कुछ सब कुछ देख रखा है इसने। तो फिर वो अंदर की जो प्लेट्स के बारे में जानना चाह रहा था, मैंने विजय पाल जी से बात करवाई। विजय पाल जी ने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए उसकी जो पॉइंट थी, घूम के कहाँ जा रही थी, वो ये कह रहा था सर मशीन इज गुड, सब कुछ सही है, लेकिन ये जो आरओ से 90% पानी वेस्ट जाता है। मैंने कहा सर पहली बात तो 90% आरओ से वेस्ट नहीं होता है, फिर भी चलो आप बार बार 90% कह रहे हो। तो बोले जो 90% वेस्ट जाता है उसका कोई सोल्यूशन दो। मैंने कहा सर उसका सोल्यूशन आएगा तो आपको दे देंगे। हालांकि मशीन अभी भी एग्री है, वो मशीन को डिसएग्री नहीं कर रहा है, बट उसके बाद 0B वाले आए थे। तो 0B जस्ट इस नॉलेज, इस 0B बहुत पानी में पुराने टाइम से है आरओ में, लेकिन आयनाइजेशन 0B अभी आया है। तो मैंने कहा सर हमारा आयोनाइजर 48 ईयर से है, इसका पेटेंट है। तो उनको कुछ टेक्निक वाले विजय पाल जी समझाई, उनको समझ में आई। वो खेती के लिए एक्चुअली प्रोडक्ट ले रहे हैं, फार्म हाउस उनका 50 बीघा पक्का फार्म हाउस, तो उनको चीजें समझ में भी आई। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है मार्केट में कि कस्टमर एक ही पॉइंट पे अटका रहता है। फिर हमने कुछ कोशिश की उनको सॉल्यूशन देने की वेस्ट वाले। मैंने कहा सर आप 1 लीटर अल्कलाइन ले लो, 9 लीटर आप फ्लोराइड वाला ले लो, ऐसे कुछ करके। तो उनको सेटिस्फेक्शन मिला विजय पाल की बात से, विजय पाल जी की बात से बहुत ज्यादा उनको सेटिस्फेक्शन मिला। तो क्लोजिंग के लिए कोई भी पॉइंट हो सकता है। कस्टमर का हॉट बटन क्या है, कस्टमर कहाँ पिन पॉइंट कर रहा है, आपको हमें उसको पहचानना है, उस पिन पॉइंट का सॉल्यूशन देना दोस्तों, और कुछ नहीं। सेल क्लोज और कुछ भी नहीं है। वो जो पिन पॉइंट मांग रहा है, कई बार हम ध्यान से सुनते नहीं है, हम वही रटी रटाई कैसेट बोल देते हैं। दोस्तों कैंगन मशीन की क्लोजिंग को रटी रटाई कैसेट नहीं है। मैंने एक प्रीवियस कंपनी में 2004 में हमारे ऑडियो आता था, अभी जी उसमें ये नहीं चलता था, उसमें एक कैसेट का नाम था रट्टा।
वो कैसेट आज ही पड़ी मेरे पास, उसमें तोते की फोटो बनी थी रट्टा, तो वो हूबहू प्लान हमें से रट के बोलना होता था। वो कैसेट आज ही मेरे घर में पड़ी है, 2004 की बात है। वो लीडर कहता था मैं जैसा बोलता हूँ, मैं अगर मैं बीच में सांस भी लेता हूँ जोर से तो आपको सांस लेनी है, इतना रट्टा बातें थे वो। लेकिन सर वो ये रट्टा यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा सर ये ओरिजिनल एग्जाम है आईएएस की, यहाँ रट्टा नहीं चल सकता। यहाँ आपको कस्टमर क्या चाह रहा है, आपको कस्टमर क्या चाह रहा है वही बात आपको डिलीवर करनी है। तो वो डिलीवर करने अभी जी आपकी, हेलो मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट बॉक्स में यस करेंगे? यस आ रही है आवाज? ओके ओके, मैं शायद सुन पा रहे हैं, मैं वन साइड में बोल रहा हूँ। तो अभी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू करें। आपकी आवाज चलेगी तो मैं सोचा वन साइडेड बोल रहा हूँ मैं। नहीं, तो दोस्तों ये जो सेल क्लोज है, हमें अगले की बॉडी लैंग्वेज रीड करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, वो क्या चाह रहा है, एक्चुअली चाह क्या रहा है वो। तो दोस्तों हमें ये जो चीजें समझ में आ रही है, तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा अपने पे अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे भावना दीदी ने बहुत बड़ा अच्छा अभ्यास किया चीज पे, वो बिल्कुल वो सीखने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो जब बैठेंगे तो सेल तो अपने आप क्लोज होगी। तो यहाँ पे लोग बार बार मीटिंग में आने से बचते हैं। तो दोस्तों जिसका सीखने का कॉलम है लाइफ टाइम, वो आगे बढ़ेगा जिंदगी में, किसी भी सेक्टर में जाके चला जाए वो। हमें अपने सीखने का जज्बा हमेशा कहते हैं अंतिम समय तक रखना चाहिए। जापानीज लोग सर 100 साल की उम्र में भी बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं, क्योंकि उनमें जीने का जज्बा है। तो हम जापान के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं सर, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। उनकी एक काइजन टेक्निक है, शायद वो बुक भी लिखी है उसमें काइजन टेक्निक में, वो भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना चाहिए। थैंक यू रामोदार जी, थैंक यू अभी जी, अभी आप अदर पार्टिसिपेंट को लें। थैंक यू मामला जी, आज आपने बहुत अच्छा बोला। हमारे पास शॉर्टेज रहती है, इसलिए ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पार्टिसिपेट को लेंगे। तो ऐसा ही अपने जो थानेदार जी हैं प्रदीप जी, उनका मैसेज आ चुका है, वो फ्री हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सर आपको अनम्यूट कर दिया गया। ओके 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 ओके। उनका कल भी एड्रेस था, कल का पेंडिंग है उनका। कल वो कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद निर्मला जी का भी एड्रेस है, उनको भी लेंगे। प्रदीप जी, डॉक्टर डेंग आज आपका कैमरा गायब है। वेलकम सर, ये हमारे हरियाणा के थानेदार जी हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपको मिले दुनिया। कैंगन मॉर्निंग सभी को। कैंगन मॉर्निंग कंटिन्यू करें प्रदीप जी, 10 मिनट बचे। मिल जाएगी अभी रेट सर, अभी करिया सर, अभी 1 मिनट बस। कैंगन मॉर्निंग सभी को। कैंगन मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। सर एक तो है ना, आज जितनी भी ये मीटिंग मैंने अटेंड की है ना जी, मेरे को बिल्कुल दिल से खुशी हुई है। मैं किसी को फ्लैटर नहीं कर रहा, कोई ये सोचे कि मैं चापलूसी कर रहा हूं। मैं आपको आबिद जी लिख कर दे सकता हूं, दिस टीम विल कन्वर्ट इनटू द मोस्ट डेंजरस टीम। यहाँ पे ये बहुत डेंजरस टीम बननी है। मैं तो भावना मैडम ने एक दिन मेरे को कहा था, सर मैंने आप गुरु धार लिए, मैंने तो ये भावना मैडम में गुरु धारनी पड़ेगी जी आज। जहां पर सर इतनी डेंजरस, देखो पता क्या है, मुसीबतें कम भी को ज्यादा भी को, आपकी इस चक्कर में कोरोना नहीं। आपकी आवाज करेक्ट हो रही है, थोड़ा सा ठीक करे। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ अभी फिट आ रही है। पता क्या है सर, जिस टीम की मात्र शक्ति इतनी कमिटेड है, वहां पर आदमियों को तो काम वैसे करना पड़ता है बेचारों को। यहाँ पर जहां पर लेडीज निर्मला मैडम है, भावना मैडम है, और भी हमारी प्रीति मैडम है, अब सभी एक्टिव मोड में है। अब तो मैं जो सेवादार बंदा था, मैं भी बिजनेस की तरफ चलने लग गया हूं। और सर जो कल एक इशू हुआ था ना, जो भाई साहब कह रहे थे, कल जो एक भाई साहब मीटिंग में आए थे, आपको मैं एक बात बताता हूं,
उनकी और तो चलो जो भी उनका इश्यू होगा वो तो वो जानते हैं। उनकी सबसे गलत बात ये लगी सर मेरे को, कंपनी था कि कंपनी मशीन बिकवा रही है, वो कमीशन छोड़ गया, अरे कंपनी थोड़ी बिकवा रही है। और अब आप में से भी कानून के जानकार होंगे, और चलो हम तो है ही ऐसे डिपार्टमेंट में। मान लो आपने कोई 3 लाख रुपए की चीज खरीद के और आप अपना नुकसान कर रहे हो चाहे फायदा कर रहे हो, आप वहां पर 2 लाख रुपए की बेच रहे हो, तो उस पर कोई 420 थोड़ी लागू होगी सर। मान लो मैं 10 मशीनें खरीद के मैं कैसे भी बेचूं, मैं कंपनी के वो थोड़ी, कंपनी से अगर कमीशन ले रहा हूं मैं, तो कंपनी सिर्फ मेरी आईडी टर्मिनेट कर सकती है, वहां पर कोई 420 वगैरह का कुछ नहीं बनेगा। और सर आप सभी अपनी टीम में एक मैसेज पास करो, जो भी आदमी, देखो मैं इतने दिन बाद जो भी ये मेरी सेल क्लोज हो जाती है, जो भी आदमी, जिस भी आदमी ने आपको 10,000 20,000 रुपए की भी छूट कर दी ना, तो वहां पे समझ लेना कि खतरा उत्पन्न हो गया है। वो आदमी कभी भी आपको सर्विस नहीं देगा, और वो मशीन 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद आपकी डेफिनेटली उसमें डिब्बे में कन्वर्ट होनी है। जब जिसके थ्रू आपने मशीन ली है, अगर सभी कुछ हम यूट्यूब से सीख जाते तो किसी को बिजनेस करने की जरूरत नहीं थी। आज तक कोई ऐसा बताए जिसने केवल यूट्यूब से मशीन की सर्विस करनी सीख ली हो, केवल यूट्यूब से मशीन के सारे पानी निकालने सीख ली हो? कोई नहीं सीखता सर। प्रैक्टिकल, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द बुक इज नॉलेज। और सर धीरे धीरे बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूँ, बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। इस टीम में हर तरह का मसाला है, इस टीम में हर तरह का मसाला है। आप टेक्निकल बंदे निकालोगे, विजयपाल जी जैसे बंदे निकलेंगे, यहाँ पे मुकेश जी जैसे बंदे निकलेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात, जो हमारे मसीहा है, वहां पर आप एक मैसेज ये पास कर सकते हैं, हम तो सारे शादीशुदा हैं, इतनी बड़ी फौज ना वो कुंवारा बंदा संभाल रहा है। अरे हमारे बॉस तो अभी शादीशुदा भी नहीं है, वो इतनी बड़ी फौज ने संभाल रहे, तो हम शादीशुदा तो और भी ज्यादा संभाल सकते हैं। सर इतने बिजी रहे तो फिर वो अपनी वाइफ को टाइम कब देंगे? शादी करने का उनका मौका तो तभी मिलेगा ना जब वो फ्री होंगे लड़कियां देखने के लिए। लड़की तो मैं देखूंगा उसके हरियाणा तो रोक कटना जिसका तो हमने, तो फिर इतना बिजी रह के तो वो फाइनल नहीं कर पाएंगे ना, वो इसलिए टाइम देना पड़ेगा साथ उनको। बिजी कहाँ पे, वो बिजी खत्म कर देंगे, -3 बन के शादी करेंगे वो, बिल्कुल। -3 बन के शादी करेंगे। हमारे जैसे लगे रहेंगे मशीन बेचने, उनके पास पैसा आना ही आना है। इस टीम में राम अवतार जी जैसे हैं, आप रात में भी नींद में कहोगे ना, कुछ नींद में भी 9:30 पीएच, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ऐसे बात करते मिलेंगे। वेरी गुड। आबिद जी हैं, चाहे आप रात में 3 बजे देख लेना, ऑनलाइन मिलेंगे, पता नहीं किस मिट्टी के बन रहे इस टीम के सदस्य है। आप ये नागेश्वर शुक्ला जी है ना, जो देखो उनकी टीम बहुत कमिटेड टीम है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, नेक्स्ट 5 ईयर में वी विल डेफिनेटली क्रिएट द हिस्ट्री। सेल तो सेल का क्या झगड़ा, इसमें सेल कोई रोक देगा? इस मशीन की सेल रोक देगा? आज हमें समझानी पड़ रही है, कल हमें भागना पड़ेगा यार, किस किस को दिलाऊं, किस किस को दिलाऊं। ये तो आ गया ऐसा तूफान। मैं देखो अभी कहां पर बैठा हूं, घर निकाल मिलता, अभी डेमो निपटा, ये देखो डेमो, अभी पानी बांट कर आया हूं कार में उन कैंसर वाली लेडीज को, और को जिनको रिजल्ट आ रहे हैं। अब वो कितने दिन मेरे से पानी पिएंगे बताओ? देखो जिसका बिजनेस अभी स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में है, बिजनेस ट्रिक तो हम सुबह मीटिंग में सीख रहे हैं, शाम को सीख रहे हैं। जिनके पास फुल टाइम है वो तो आराम से बिजनेस कर ही रहे हैं, उनको तो सेल कन्वर्सेशन का पता कैसे सेल कन्वर्ट होगी। लेकिन जैसे मैं हूं, मेरे को सबसे पहला टारगेट मैं अभी अपनी नौकरी के साथ कर रहा हूं, तो मेरा एक टारगेट रहता है महीने में 4-5 सेल हो जाए, अपना कम से कम 1-2 लाख रुपए जेब में आगे, आराम से अपना कितना खर्चा हो जाओ। अब मैं महीने में 10 आदमियों को हिट करके रखता हूँ, जहां पर डेली मैंने पानी दे रहा है,
वहां पर कन्वर्जन रेट जो 100 में से 2 सेल क्लोज होती है ना हमारी, 10 आदमी पानी पिलाने से 7 मशीन क्लोज होती है। इस प्रोडक्ट की सेवा का कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे ज्यादा जो दिल को संतुष्टि मिलती है ना जब किसी की बीमारी रिवर्स होती है, पैसा तो पता क्या है जी, ऊपर उस प्रभु के जो अल्लाह मियाँ होगा, जो भगवान होगा, जो परमात्मा, जो वाहिगुरु, कोई तो बैठा होगा ऊपर, कोई तो शक्ति है। आप देखो इतनी बॉडी बना दी, इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी दुनिया, 8 अरब आदमी है, क्या एक उंगली की हड्डी भी किसी की गलत लगाई है? जो उंगली की हड्डी, अब मान लो इस उंगली की हड्डी भगवान ने देखो कैसा सिस्टम बना रखा है, ये अंगूठे में फिट हो सके है? भगवान कितनी जबरदस्त तरीके से बनाता है इंसान को, एक बूंद का ये 130 किलो के बन गया हम। तो जो परमात्मा का ऊपर रजिस्टर है ना, वहां पर आपकी मेहनत, आप कितनी दिल से मेहनत कर रहे हो। सिर्फ इस बिजनेस में जो अभी स्टार्टिंग में है ना, जिनके एक दो मशीन लगी है या एक भी मशीन नहीं लगी, मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग ये सोच के काम करो कि मेरी 10वीं 12वीं होगी और मैंने किसी डिग्री में, डिप्लोमे में एडमिशन लिया है, और वो डिग्री डिप्लोमा 3-4 साल में, 5 साल में पूरा होता है, और फिर हम 25,000 रुपए की नौकरी के लिए फिरते हैं भीख मांगते। यहाँ पे जिसने 1 साल भी दे दिया ना, वो मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए महीना पे तो कति बोले तो बोला बैठा पाऊंगा। मैं तो ये मानता हूं, आबिद सर, भावना मैडम, सारे टीम के सदस्य हैं, जब डॉक्टर डैंग इस बिजनेस को कर सकता है तो इस बिजनेस को तो धरती का प्रत्येक आदमी कर सकता है। मने मार्केटिंग का नहीं पता, आज तक मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग का नहीं पता, भोकना आता है, भोक क्या जाओ अपने आप पे मशीन भी गए, बताओ कौन रोकेगा इस मशीन को? इस मशीन को कोई नहीं रोक सकता। सल्यूट है भावना मैडम, मैंने आपके आज विचार सुने, आज तो मैंने वो गुरु वाला दर्जा नून दे दिया जी। और ये देखो आबिद सर के गले का ऐसे चमक रहे हैं, जब ये इस मीटिंग में शुरू हुए थे ना, बस शीशा मुंह था इनका। ये सब ब्यूटी वाटर का कमाल है, ये सच्ची बात नहीं सर, आप कोई क्रीम थोड़ी ला रहे हो। नहीं, कोई क्रीम नहीं लगाई, क्रीम जीवन में लगाई नहीं कभी। तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हो, बेहतरीन बिजनेस प्लान के साथ जुड़े 2 महीने में हो, लोग कहने लगे आजकल खाते क्या चमक आ रही है चेहरे पे। हाँ, बेहतरीन टीम के साथ जुड़े हो। यहाँ पर हर तरह के मेंबर है, आपके पास हर तरह के मेंबर है। ये हमारे प्रीति मैडम ने भी, ये डॉक्टर डेंग साहब है, इनकी किसी पे भी नजर पड़ गई ना, उसकी भी लेने लग जाते हैं, उतार देते हैं, फीत उतार देते हैं तुरंत ही। ये संदीप जी को ही माफ नहीं करते। हमारी प्रीति मैडम ने भी धूम मचा दिया, सेल कन्वर्ट करने लगी है वो भी। अच्छा, बधाइयो प्रीति जी को, बधाइयो। बस सर काम करते रहो, इसको नेवर गिव अप का मैसेज है। और आपके पास तो कितने टेक्निकल बंदे हैं सर, कुछ भी बात होती है, आप विजय सर है, मुकेश जी हैं, और सारे रहे, राम अवतार जी रहे, चाहे राम अवतार जी को आप चाहे जर्मनी में बुला लो, वहां पर भी चले जाओगे डेमो करने बेचारे। राम अवतार जी, वैसे तो सुदेश सर की टीम में हम, सुदेश सर का एक नारा है, 2 डेमो रोज का काम मेरा कैंगन का। यहाँ पर हमारे जो राम अवतार जी है, वो 100 डेमो रोज का काम मेरा कैंगन का। साथियों, टाइम मीटिंग का हो चुका है, आपकी इजाजत हो तो चैट बॉक्स में वाई लिखें, कंटिन्यू 5 से 7 मिनट और कर सकते हैं क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो वाई लिखें। मजा आ रहा है क्या? सर कल वाई प्रीति मैडम को मौका देना सर, वाई प्रीति मैडम को मौका देना सर। प्रदीप जी फास्ट करो। हम सर, हमें स्पीकर पैदा करने हैं, कहाँ तक हम भोकेंगे? या आगे हम बहुत डेंजरस आदमी हो जाएंगे, हम भी तो 6 बन के फिर थोड़ी मरोड़ सी पैदा होगी सर हमारे अंदर भी तो। लोग थोड़े दिन बाद हमें किराए पे बुलाया करेंगे सर।
अपनी टीम में भी कितने मेंबर जुड़ रहे हैं इसमें? 36। इन 36 के 36 को तो वो बना दो स्पीकर सर, मोटिवेशनल स्पीकर। और आपके तो बच्चे भी मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, आप मैडम को भी बनाओ स्पीकर। बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। और कल कल प्रीति मैडम को मौका दो। बिल्कुल, कल प्रीति मैडम का ही नंबर है, इनको सबको देखो धीरे हमको से दूर कर देंगे। सर आपको एक और मैं पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। पर्सनल फोन करके करना, यहाँ क्यों कर रहे हो? पर्सनल है ना, पर्सनल है ना, बात पर्सनल है अब आज। ओ सर पर्सनल नहीं, मतलब इतनी पर्सनल नहीं, कोई अच्छा, हाँ, उसी पर्सनल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हमें प्राउड फील करना चाहिए। जो प्रीति मैडम जी है उनका आप संघर्ष देखो कितना है, किस सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं। और वो क्वालिफिकेशन वाइज मेरे ख्याल में हमारे ग्रुप में सबसे मजबूत है। एमफिल और पीएचडी मैडम है वो। हाँ, पर्सनल बात हुई थी मेरी उनसे एक दिन फोन पे, काफी उनके बारे में जाना था। तो बहुत ही संघर्षी लेडी हैं, और जिस संघर्ष के रास्ते पे वो चल रही हैं, उस संघर्ष के रास्ते पे चलना एक आम आदमी का बस की बात नहीं है। बिल्कुल तो सर, आम आदमी तो वहां पे सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर बहुत सकता। बड़ा संघर्ष है उनका। हम तो प्राउड फील कर सकते हैं सर, मैं तो प्राउड फील करता हूँ। मेरे जैसे बोले भंडरी की टीम में कैसे कैसे आदमी है। पर मैंने भी कोई ये सोचता ना सर, देखो अगर आप बिजनेस को नहीं छोड़ोगे ना, मैंने प्रीति मैडम है, तेजपाल सर है, कितने अच्छे तेजपाल सर टेक्निकली बहुत साउंड है सर। बिल्कुल है, धक्के दे दे के चलाया सर, अब मेरी भी रेल स्टार्ट हो गई है ले। चलिए सर, मीटिंग का समय हो गया है। अब हम निर्मला दीदी को लेंगे। निर्मला दीदी हमारे भावना जी की अपलाइन है, और जब किसी अपलाइन का डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से शेरनी की तरह दाड़े तो उन्हें खुशी मिलती है। तो उनके विचार जानेंगे भावना जी को लेकर, क्योंकि भावना जी के जयपुर में भावना रूपी बीज जो बोया है वो निर्मला जी की मेहनत है। और भावना जी की भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने शुरू में एंकरेज कर दिया था। माफी चाहेंगे कि काफी लोगों की वजह से, काफी कल के वेटिंग में थे, उनकी वजह से आपको ज्वाइन नहीं करा पाए। अभी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। मैम वेलकम है निर्मला दीदी। ये वो लेडी है जो 9th मंथ प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर हमारे साथ जोधपुर में इन्होंने फील्ड किया है, पैदल गलियों में चल गया। देखो इनका बाबू बच्चा भी गोद में है, अभी ये बेड पे है। जब इन 9th मंथ था इनका, तो उस वक्त मैं मना करता रहा, मैम आप कार में मत चलो, बहुत सर्दी हो रही है, देखो कैसे कोहरा आ रहा है, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। बोल रही नहीं मैं तो चलूंगी। हम बहुत मना करते थे, मैं और रामोदास जी, बावजूद इसके ये जिद करके जाते थे। पर इनकी जिद और जुनून का ये कमाल है कि भावना रूपी पौधा आज कैसे दाढ़ रहा है, भावना रूपी शेर। ये उनकी उस मेहनत का नतीजा है, उस मेहनत का नतीजा है। वेलकम मैम, बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज सबसे ज्यादा थैंक यू तो भावना दीदी को बोलूंगी कि आज मेरे को रियली प्राउड फील हो रहा है कि जो सपना मैं महिला सशक्तिकरण का लेकर चली हूँ केंगन में, वो आज मेरे को पूरा सपना होता हुआ दिख रहा है दीदी। थैंक यू सो मच। आज मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बिस्तर पे हूँ, अभी फिलहाल काम कर नहीं पा रही, लेकिन मेरे को जो मतलब अपलाइन को सबसे ज्यादा खुशी का जब उसकी डाउनलाइन बहुत अच्छी मिल जाए, वो सबसे बड़ा प्राउड होता है उसका। जी, कि अब मेरे को अच्छी नींव मिल गई है, अच्छे मजबूत लोग मिल गए। और आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मेरे को आप मतलब खुद से ज्यादा चिंता आपकी रहती है। और मुझे मैं पता मतलब है, मेरा जो इसीलिए मैं ड्रीम है यहाँ महिलाओं को हूँ। आगे लेकर जाना, और मेरी टीम दीदी, निर्मला दीदी आप लॉग आउट हो गए मीटिंग से, एक बार लॉग इन, वो लॉग आउट हो गए शायद अचानक। आ जाएंगे, वो लॉग इन हो जाएंगे। टेक्निकली बहुत साउंड है वो, बच्चे के गोद की वजह से हो गए लॉग आउट, कोई इश्यू नहीं है। और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हम मीटिंग को 1 मिनट तो थोड़ा खींचेंगे। हाँ मैम, बताइए। अनम्यूट करें अपने आप को। जी बोलिए। जब डाउनलाइन से अच्छी मिलती है ना, तो बहुत प्राउड फील होता है।
और ये मेरे को पता था कि जो पौधे मैं लगा रही हूँ ना, वो बहुत बड़ी, बहुत मजबूत नींव है। वो बिल्कुल मेरे जैसे डिट्टो हैं, वो हमेशा से मेरे को भी देखते हैं कि मैंने जीवन में कितना संघर्ष किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो भी वो चीज़ सारी सीखें और मेरा डुप्लीकेशन बने सारे के सारे। और लेडीज़ के मन में एक ही चीज़ आती है, जितना भी अच्छा कर लूँ। और जब शादी होने के बाद में पहले पिता के पास ज़्यादा, मतलब बेटियों का ज़्यादा पिता के साथ होता है, तो वो ये चाहती है कि मेरे पास कुछ भी हो वो मैं पिता के साथ शेयर करूँ, पिता को बताऊँ। और जब शादी हो जाती है उसके बाद वो सोची है कि मैं, अगर मैंने ₹2 की भी इनकम बचा रखी है, तो मैं हस्बैंड को समर्पित करूँ। वेरी और गुड। ये शायद सभी लेडीज़ के भाव यही होते हैं कि उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ कि भई मैंने आपके लिए या परिवार के लिए क्या किया है। और सर मेरा तो ड्रीम यही है, बिज़नेस में मेरा ड्रीम मतलब आने का यही था कि पापा जी हमेशा से बिज़नेस जुड़े थे। इनके ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं इन चीज़ों में आई। बाकी कैंगन पानी पीने के लिए तो मशीन ली थी, लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म शानदार मिला। धीरे-धीरे मेरे को इन सब चीज़ों का पता चला, तो मैंने महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देना शुरू किया कि अपने को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं पे कोई गौर ही नहीं करता, उनकी लाइफ़ यूँ ही चल रहती है और उनको पता नहीं उनके अंदर कितनी बड़ी मजबूती है, वो क्या कर सकती हैं। गुड 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 मैं गुड। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, बस आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जो पौधा मैंने लगाया है, वो बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। गुड गुड थैंक गुड। यू भावना जी। प्राउड ऑफ निर्मला मैम, नारी शक्ति। आप पढ़े, जो भी चैट बॉक्स में आरती मैम का मैसेज आया है, तो वो आप पढ़े, निर्मला दीदी आपके लिए आया है। तो साथियों, मीटिंग का समय और हो चुका है, माफी चाहते हैं, आज हमने 10 मिनट लगातार मीटिंग को और ज्यादा खींचा। और आपके लिए जो मैसेज आए हैं वो 1 मिनट, आप आधा मिनट आपको दिया जाता है, दीदी आप पढ़ सकते हैं। प्रदीप जी का भी आया है, औरों का भी, कईयों का है। थैंक यू सभी के लिए। एक बार कैमरा, वीडियो कैमरा ऑन करें। लास्ट हम फोटो ले लेते हैं मीटिंग की, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। बाकी जो भी बचे हुए हैं उनको कर लेंगे। चैट बॉक्स में मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, कंटिन्यू करें। अच्छा, गुड़िया तू भी कैमरा ऑन कर रही है, कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कर लो कर लो। उसके बाद ओके, थैंक यू ऑल, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस।